दुनिया के स्वयंभू चौधरी और खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले अमेरिका के गाल पर आज ईरान ने कूटनीतिक और सैन्य रूप से ऐसा करारा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज पूरे वॉशिंगटन के गलियारों में साफ सुनाई दे रही है। जो अमेरिका कल रात तक व्हाइट हाउस में बैठकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था, वो बड़े बड़े शांति समझौते के फर्जी ढोल पीट रहा था। आज उसकी कलई पूरी दुनिया के सामने बीच चौराहे पर खुल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक एक बार फिर झूठ का ऐसा ताना बाना बुना जो कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने वाला समझौता लगभग तय हो चुका है और इसी सप्ताहांत तक इस पर दोनों देशों के दस्तखत भी हो जाएंगे। लेकिन तेहरान ने उनके इस हवाई और फर्जी दावे को सिरे से खारिज कर ट्रंप के तमाम मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल अमेरिका की फितरत ही ऐसी है कि वो अपनी सैन्य नाकामी को छुपाने के लिए मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति अपनाने से कभी बाज नहीं आता और हमेशा पीठ पीछे वार करता है। जब हॉर्मुज के समंदर में अमेरिकी नौसेना के पैर उखड़ने लगे और उसकी दादागिरी काम नहीं आई तो ट्रंप ने अचानक शांति दूत बनाने का नया नाटक रचा और पत्रकारों के सामने छाती ठोक कर कह दिया कि हमने ईरान के साथ एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक समझौता कर लिया। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इस महासमझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा पूरी तरह से व्यापार के लिए खुल जाएगा और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मोस्तफा खामनेई भी इस पर पूरी तरह से सहमत हो चुके। लेकिन ट्रंप की ये खुशी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात साबित हुई, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत दुनिया के सामने आकर अमेरिका के सफेद झूठ का पर्दाफाश कर दिया और साफ कह दिया कि तेहरान ने ऐसी किसी भी अंतिम मंजूरी पर मोहर नहीं लगाई। इस पूरे अंतरराष्ट्रीय विवाद के बीच ईरान ने एक ऐसा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा उठा दिया जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया बल्कि भारत सरकार को भी पूरी तरह सतर्क और आक्रामक कर दिया। ईरान ने अमेरिका पर बेहद संगीन और खौफनाक आरोप लगाते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में हुए अमेरिकी हमलों में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले कमर्शियल जहाजों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 3 निर्दोष भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका को पूरी तरह से नंगा करते हुए इसे अमेरिका की सशस्त्र लूट और सरकारी समुद्री डकैती करार दिया। दुनिया भर में मानवाधिकारों का फर्जी ठेकेदार बनने वाला अमेरिका का ये क्रूर और खूनी चेहरा देखकर भारत का शिपिंग मंत्रालय भी पूरी तरह से अलर्ट पर आ गया है और खाड़ी के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नौसेना और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर अपने नाविकों की सुरक्षा के लिए लगातार चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ठीक वैसे ही अपनी कूटनीतिक हार से बौखलाया अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्र में कायराना और घटिया हरकतों पर उतर आया ताकि अपनी नाक बचा सके। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार की रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा का बहाना बनाकर अमेरिकी बलों ने ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोनों को मार गिराने का बड़ा दावा किया। एक रिपोर्ट में कहा भी गया है, जिसके वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए कहा कि ईरान इन वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका के इस खोखले और हवाई दावे के उलट ईरान की सेना ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसने हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे एक नियमों का उल्लंघन करने वाले संदिग्ध विदेशी जहाजों को बीच समुद्र में रोका था, जिसके बाद अमेरिका ने यह ड्रामा रचा। ईरान ने केवल बातों से नहीं बल्कि जोरदार धमाकों से अमेरिका को अपनी जमीनी और समुद्री ताकत का एहसास कराया है, जिसके बाद दक्षिण ईरान के हॉर्मुजगान प्रांत में स्थित सिरिक तट के पास शुक्रवार सुबह 2 बेहद भीषण धमाकों की आवाज सुनी गई।
इतना ही नहीं, ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट पर भी लगातार कई रहस्यमयी धमाकों की गूंज सुनाई दी है, जिससे पूरे खाड़ी इलाके में भारी सन्नाटा और दहशत पसर गई। ईरानी मीडिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये धमाके समुद्र की ओर से हुए हैं और इनका सीधा संबंध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई ताजा सैन्य हलचल और अमेरिकी घुसपैठ से। ईरान का दावा है कि जलजम मध्य से गुजरने के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी जहाजों के खिलाफ ईरानी सेना की एक बेहद सख्त, मुस्तैद और सोची समझी दंडात्मक कार्रवाई है, जो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है। इधर तेहरान से एक और बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई का राजकीय अंतिम संस्कार अब कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि विशाल और ऐतिहासिक अंतिम संस्कार अब जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। यानी कि एक एजेंसी के मुताबिक यह फैसला मुहर्रम के पहले 10 दिनों के बेहद पवित्र और धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ताकि श्रद्धालुओं को इमाम हुसैन की शहादत से जुड़े वैश्विक शोक कार्यक्रमों को पूरे दिल से पूरा करने का अवसर मिल सके। अब यह ऐतिहासिक और भावुक समारोह 26 जून से, यानी कि देखा जाए तो 26 जून से 5 के बीच होने की पूरी संभावना है, जिसमें ईरानी अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक करीब 2 करोड़ लोग अपने महबूब नेता को अंतिम विदाई देने उमड़ सकते हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका को 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही कूटनीतिक बातचीत के ड्राफ्ट का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका ये कतई ना भूले कि ईरान अपनी रेड लाइन से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने साफ शब्दों में अमेरिकी धोखेबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि ईरान अभी किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंचा है और अमेरिका को हवा में तीर चलाना बंद कर देना चाहिए। अमेरिका अक्सर बातचीत की आड़ में दूसरे देशों की संप्रभुता को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन ईरान ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींचकर यह साबित कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही झुकेगा या लड़ेगा, लेकिन किसी भी अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका की इस बौखलाहट और झूठी कूटनीति ने पूरी दुनिया के सामने उसकी भयंकर फजीहत करा दी है, क्योंकि जब कोई देश अपनी ही किए दावों पर घिर जाता है तो उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा जैसी हो जाती है। ट्रंप ने अपनी घरेलू राजनीति चमकाने और खुद को दुनिया का मसीहा दिखाने के लिए व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सामने जिस तरह से झूठ का रायता फैलाया था, उसे समेटना अब उनके अपने जनरलों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अमेरिका सोचता था कि वो अपनी नौसेना के दम पर ईरान को डरा देगा, लेकिन बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए धमाकों और हॉर्मुज की मुस्तैद नाकाबंदी ने वॉशिंगटन के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी प्रतिबंध या उसकी सैन्य धमकियां अब उसके हौसले को डिगा नहीं सकती। भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दे पर ईरान ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका को घेरा है, उसने अमेरिका के दोबारा और दोहराए चरित्र को पूरी तरह से सभी के सामने उजागर कर दिया है। जो देश खुद को वैश्विक शांति और समुद्री व्यापार का रक्षक बताता है, वो खुद भारतीय क्रू वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले करके सरकारी डकैती को अंजाम दे रहा है। भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से समझते हुए अपने रुख को बेहद कड़ा कर लिया है और खाड़ी क्षेत्र के सुरक्षा समीकरणों पर अपनी पैनी नजर गड़ा दी है। अब अमेरिका के लिए इस मुद्दे से पल्ला झाड़ना नामुमकिन होगा, क्योंकि निर्दोष भारतीयों का खून बहने के बाद खाड़ी के इस समुद्र में अमेरिका के खिलाफ आक्रोश की एक नई लहर पैदा हो चुकी है। इस पूरी सैन्य और कूटनीतिक उठापटक का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि अमेरिका की खोखली धमकियों का दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और दुनिया के देश अब उसकी हुकूमत को स्वीकार करने के मूड में नहीं। ट्रंप का यह दावा कि वो सप्ताहांत तक सब कुछ ठीक कर देंगे सिर्फ एक टोल मटोल और अपनी जनता को बेवकूफ बनाने का जरिया था, जिससे ईरान ने समय रहते पंचर कर दिया। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या अमेरिका अपनी इस भूल को सुधारता है या फिर हॉर्मुज के इस उबलते समुद्र में वो अपनी आखिरी बची साख को भी हमेशा के लिए डुबो देता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में जीत अगर किसी की भी हुई तो वो ईरान के उस अडिग विश्वास की हुई है जिसने सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात याद दिला दी। अमेरिकी प्रशासन की इस जल्दबाजी ने यह भी साबित कर दिया कि पेंटागन इस समय गहरे आंतरिक दबाव से गुजर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि ईरान की घेराबंदी कैसे की जाए। ट्रंप की आदत रही है कि वो हर बात का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां ही क्यों ना उड़ानी पड़े।
उन्होंने बिना किसी ईरान की अंतिम सहमति के समझौते की घोषणा कर दी, जो दिखाता है कि अमेरिकी कूटनीति कितनी अपरिपक्व और दिशाहीन हो चुकी है। ईरान के उन्होंने अगर देखा जाए तो ईरान ने उनके इस झूठ को पकड़कर दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका के दावों में अब कोई दम नहीं रहा। बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए धमाके इस बात का सबूत है कि खाड़ी का ये इलाका इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और कभी भी कोई भी चिंगारी यहां तबाही ला सकती है। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि धमाके नियमों का उल्लंघन करने वाले विदेशी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई थे, सीधे तौर पर अमेरिकी नौसेना को चुनौती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी जल सीमा में यदि कोई भी अवैध गतिविधि होगी तो उसका अंजाम ऐसा ही खौफनाक होगा। अमेरिका जो खुद को समुद्र का राजा समझता है, आज वो अपने ही जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत की कूटनीतिक एजेंसियां भी अब इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुकी हैं, क्योंकि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। यानी कि शिपिंग मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने खाड़ी में मौजूद अपने जहाजों को अलर्ट भेज दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ईरान द्वारा अमेरिका को समुद्री डकैत कहना इस बात को रेखांकित करता है कि अमेरिका किस तरह अपने फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों का असुरक्षित बना रहा है। इस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका के खिलाफ एक कड़ा माहौल तैयार हो रहा है। दिग्गज सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार को टालने का फैसला ईरान की आंतरिक स्थिरता और उसकी धार्मिक अगर देखा जाए तो उसकी धार्मिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। मुहर्रम के पवित्र महीने में इमाम हुसैन की शहादत के शोक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर ईरानी सरकार ने साबित कर दिया है कि वो बाहरी तनाव के बावजूद अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से मजबूती से जुटे हुए हैं। इस अंतिम संस्कार में जुटने वाली 2 करोड़ की संभावित भीड़ अमेरिका के लिए एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी है कि ईरान की जनता अपने नेतृत्व के साथ कितनी मजबूती से खड़ी है। इस पूरे प्रकरण में अमेरिका की हालत 9 दिन चले अढ़ाई कोर्स जैसी हो गई है, जहां महीनों की सैन्य तैयारियां और प्रतिबंधों के बाद भी नतीजा शून्य ही निकला। ट्रंप ने सोचा था कि वो प्रतिबंधों की आर्थिक मार से ईरान को इतना कमजोर कर देंगे कि वो घुटने के बल बैठकर उनकी हर शर्त मान लेंगे, लेकिन ईरान ने अपनी आत्मनिर्भरता और मजबूत सैन्य तंत्र के बल पर अमेरिका के इन सभी आर्थिक और सैन्य चक्रव्यूहों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आज अमेरिका खुद समझौते की मेज पर आने के लिए छटपटा रहा है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाइन का ये बयान कि वो अपनी रेड लाइन से समझौता नहीं करेंगे, ये दिखाता है कि तेहरान की कूटनीति कितनी स्पष्ट और ठोस है। वो किसी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो उनके राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका हमेशा से ये सोचता आया है कि वो अपनी मर्जी के ड्राफ्ट तैयार करके छोटे और विकासशील देशों पर थोप सकता है, लेकिन ईरान ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका का कोई गुलाम नहीं है जो उसकी हर हाँ में हाँ मिलाए। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा 2 ड्रोनों को भेजे जाने की ये घटना दर्शाती है कि ईरान की वायुसेना और निगरानी तंत्र इस समय सबसे उच्च स्तर पर मुस्तैद है। अमेरिकी सेना भले ही उन्हें मार गिराने का दावा करे, लेकिन इस बात को नहीं छुपा सकते कि ईरान के ड्रोन उनके जहाजों के बिल्कुल करीब तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता को भी उजागर करता है कि वो ईरान की सीमाओं के इतने करीब होने के बावजूद डरे हुए हैं। ईरान ने अपनी नाकेबंदी को पूरी तरह प्रभावी बनाकर अमेरिका की सप्लाई लाइंस को संकट में डाल दिया है। इस विवाद का असर अब दुनिया के तेल बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता तय है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। अगर यहां तनाव इसी तरह बढ़ता रहा और धमाके होते रहे तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। अमेरिका अपनी इस सनक और आक्रामक नीतियों के कारण न केवल खाड़ी देशों को बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट की ओर धकेल रहा है, जो उसकी गैर जिम्मेदाराना कूटनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ट्रंप का यह दावा कि अयातुल्ला मोस्तफा खामनेई भी इस समझौते पर सहमत है, पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी साबित हुआ है, जिसका उद्देश्य सिर्फ अमेरिकी जनता के बीच अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाना था। जब तेहरान ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी ट्रंप के दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक देश के राष्ट्रपति का इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ बोलना यह साबित करता है कि अमेरिका अब अंदर से कितना खोखला और हताश हो चुका है, जहां उसे अपनी साख बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है।
भारत के नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गूंजने की संभावना है, क्योंकि व्यापारिक जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। ईरान ने इस मुद्दे को उठाकर अमेरिका को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है, जहां अब अमेरिका को दुनिया को जवाब देना होगा कि उसके हमलों में निर्दोष नागरिक क्यों मारे जा रहे हैं। भारत की विदेश नीति भी इस समय बेहद सतर्क है और वो अपनी समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ सकती है। बंदर अब्बास पोर्ट के पास हुए धमाकों ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान की सेना किसी भी संभावित अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। ये धमाके अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो ईरान की सैन्य गतिविधियों का सटीक अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम रही है। ईरान ने अपनी रणनीतिक स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए अमेरिका को चारों तरह से घेर लिया है, जिससे पेंटागन के भीतर भी अब रणनीति को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भी ये साबित कर दिया है कि मध्य पूर्व में अब अमेरिका की चौधराहट के दिन देखा जाए तो लद चुके हैं। अब खाड़ी के देश भी ये समझने लगे हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए इस पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंकना चाहता है। यही कारण है कि इस बार अमेरिका को अपने पारंपरिक सहयोगियों से भी खुला समर्थन नहीं मिल रहा है, जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। अमेरिका इस समय कूटनीतिक रूप से बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक विफलता है। ईरान की जनता और वहां का सैन्य नेतृत्व इस पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इस समय पूरी तरह से एकजुट है, जो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील घटनाओं को देश की सुरक्षा और धार्मिक प्राथमिकताओं के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये दिखाता है कि ईरान का अनुशासन कितना मजबूत है। इसके विपरीत अमेरिका में हर रोज बयानों के बदलने से वहां की सरकार के भीतर के अंत विरोध और असमंजस की स्थिति पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रही है। ट्रंप ने जिस तरह से इस समझौते को शानदार बताया था, वो वास्तव में उनकी खुद की कल्पनाओं का एक पुलिंदा था। वो चाहते थे कि सप्ताहांत तक कोई भी कागजी समझौता दिखाकर वो अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन ईरान की रेड लाइंस ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। कूटनीति में जब तक दोनों पक्ष पूरी तरह सहमत ना हो, तब तक किसी भी घोषणा का कोई मूल्य नहीं होता, और ट्रंप ने ये बचकानी गलती करके अपनी जंग हसाई कर ली। इस पूरे तनाव के बीच भारतीय नौसेना की खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती मुस्तैदगी ये दिखाती है कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी महाशक्ति के भरोसे बैठने वाला नहीं है। भारत ने अपने समुद्री हितों और नाविकों की रक्षा के लिए साझेदार देशों के साथ जो सपने और संपर्क बनाए हैं, वो उसकी स्वतंत्र और मजबूत विदेश नीति का परिचायक है। अमेरिका को अब यह समझ लेना चाहिए कि उसके फैसलों का असर सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि भारत जैसी उभरती वैश्विक ताकतों पर भी पड़ रहा है। ईरान के सिरिक तट और बंदर अब्बास में सुने गए धमाके इस बात का भी संकेत हो सकते हैं कि पर्दे के पीछे भीषण इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल वार चल रही है। अमेरिकी जहाज और ईरानी डिफेंस सिस्टम एक दूसरे की क्षमता को भांपने में लगे हैं। ईरान ने अपने ड्रोनों के जरिए अमेरिकी जहाजों की पोजीशन का पता लगाकर ये साबित कर दिया है कि उसके पास तकनीक की कोई कमी नहीं है। अमेरिका के लिए अब हॉर्मुज में टिके रहना हर गुजरते दिन के साथ और अधिक महंगा और खतरनाक होता जा रहा है। इस पूरे ड्रामे का एक और कड़वा सच ये है कि अमेरिका हमेशा से विनाश अगर देखा जाए तो विकासशील देशों के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा है। ईरान के तेल और गैस मार्केट को नियंत्रित करने की उसकी चाहत ही इस पूरे विवाद की असली जड़ है, लेकिन ईरान ने वेनेजुएला या इराक की तरह झुकने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना, जिसने अमेरिका के पूरे साम्राज्यवादी ढांचे को चूल्हा हिलाकर रख दिया है। आज अमेरिका को अपने इतिहास के सबसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस्माइल बगाई का ये कहना है कि ड्राफ्ट का बड़ा हिस्सा तैयार है। ये भी संकेत देता है कि ईरान बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो बराबरी के स्तर पर ही बात करेगा। यानी कि अमेरिका की किसी भी ऐसी धोस को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके परमाणु कार्यक्रम या सैन्य संप्रभुता को सीमित करती है। अमेरिका को अगर वाकई शांति चाहिए तो उसे अपनी रेडिकल सोच और प्रतिबंधों की जिद को छोड़ना होगा, वरना हॉर्मुज का ये समंदर अमेरिकी सेना के लिए एक कब्रगाह भी बन सकता है। इस हाई वोल्टेज अंतरराष्ट्रीय संकट ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर भी एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जब अमेरिका खुलेआम समुद्री डकैती और वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर रहा है, तब ये वैश्विक संस्था मूकदर्शक बनी हुई है। लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं काम न आए तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाना पड़ता है। ईरान के इस कड़े रुख ने दुनिया के बाकी के देशों को भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होने का हौसला दिया है।
ट्रंप के बयानों की अनिश्चितता ने उनके अपने सहयोगियों जैसे इजराइल और सऊदी अरब को भी भारी असमंजस में डाल दिया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप सच बोल रहे हैं या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। अमेरिका की इस डुलमुल नीति के कारण उसके सहयोगियों का भी उस पर से भरोसा उठने लगा है, क्योंकि जो देश अपने बयानों पर 24 घंटे भी कायम नहीं रह सकता, वो युद्ध के समय किसी का साथ क्या निभाएगा। ये अमेरिका की कूटनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए धमाकों के बाद ईरानी कमांडो और नौसेना ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी गश्त को दोगुना कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी अमेरिका या पश्चिमी देश के युद्धपोत को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वो ईरान के कड़े सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का थानेदार समझता था, आज उसे ईरान के नियमों के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, जो इस सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक यूटर्न। इस पूरे विवाद में भारत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत ने इस मामले को सीधा भारत से जोड़ दिया है। भारत अब इस मामले में मूक दर्शक नहीं रह सकता और अमेरिका इस सरकारी समुद्री डकैती के लिए कड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगर अमेरिका ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो भारत के लिए उसके रणनीतिक संबंधों में भी खटास आ सकती है, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक नुकसान होगा। ईरान ने अपने दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार को आगे बढ़ाकर यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि इस दौरान देश के भीतर कोई आंतरिक सुरक्षा चूक ना हो। 2 करोड़ की भीड़ को संभालना और साथ ही अमेरिकी खतरे से निपटना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे ईरान ने बेहद समझदारी से संभाला। इससे यह साफ होता है कि ईरान का नेतृत्व न केवल सैन्य मोर्चे पर बल्कि प्रशासनिक मोर्चे पर भी पूरी तरह से परिपक्व और दूरदर्शी है, जो अमेरिका की सोच से कोसों आगे है। ट्रंप का ये सोचना कि वो मीडिया में सुर्खियां बटोरकर इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट को हल कर लेंगे, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ट्रुथ सोशल या ट्विटर की पोस्ट से नहीं चलती, इसके लिए जमीन पर ठोस और गंभीर प्रयास करने पड़ते हैं। ईरान ने ट्रंप को इसी धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां अब उनके पास अपने दावों को सच साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा है और वो पूरी दुनिया के सामने एक मस्खरे की तरह साबित हो रहे हैं। यानी कि इस पूरे प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का जो होवा पूरी दुनिया में बनाया गया था, वो पूरी तरह से बेअसर हो चुका है। ईरान ने इन प्रतिबंधों के बावजूद अपने सैन्य और ड्रोन तकनीक को इस स्तर पर विकसित कर लिया है कि वो सीधे सुपर पावर को चुनौती दे रहा है। अमेरिका का ये आर्थिक हथियार अब जंग खा चुका है और दुनिया के देश अगर देखा जाए तो अब इससे डरने वाले नहीं है, जो अमेरिकी साम्राज्य के अंत की शुरुआत दर्शाता है। सिरीक तट पर तड़के सुबह यानी कि अगर देखा जाए तो धमाके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खाड़ी की लहरें इस समय बारूद की गंध से भरी हुई हैं। ये टकराव किसी भी समय एक पूरे युद्ध का रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की होगी। अमेरिका ने अपने अहंकार में आकर जिस बारूद की नदी में छलांग लगाई है, अब उससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। ईरान ने अपनी रणनीतिक बढ़त बना ली है और वो हर मोर्चे पर अमेरिका को मात दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने जानकर अगर देखा जाए तो जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप का ये टर्न वास्तव में उनकी एक बड़ी रणनीतिक पराजय है, जिसे वो एक शानदार समझौते का नाम देकर छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। लेकिन तेहरान के सख्त और स्पष्ट रुख ने उनके इस कूटनीतिक मुखौटे को उतार फेंका है। अब अमेरिका के पास केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो ईरान की सभी शर्तें मानकर चुपचाप पीछे हट जाए, या फिर एक ऐसे विनाशकारी युद्ध में कूदे जहां उसकी हार तय है। लेकिन अंत में इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि खोखली धमकियों और सोशल मीडिया के दावों से अब दुनिया की सियासत और जंग नहीं जीती जा सकती। ईरान ने अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो दृढ़ता दिखाई है, उसने अमेरिका के घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। व्हाइट हाउस की बची कुची गरिमा भी अब हॉर्मुज के इस उबलते हुए समुद्र में डूब चुकी है और ट्रंप का यह तथाकथित शानदार समझौता अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक मजाक बनकर रह गया है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक सस्पेंस तो तब शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी। ट्रंप ने जिस समझौते का ढोल पीटा था, अगर वो पूरी तरह से दिखावा और सफेद झूठ था, तो फिर व्हाइट हाउस के बंद कमरों में किस बड़े और गुप्त सैन्य ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? क्या अमेरिका ने ईरान को गुमराह करने के लिए समझौते की झूठी अफवाह फैलाई थी ताकि वो हॉर्मुज में कोई बहुत बड़ा और अचानक हमला कर सके? अगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान ने भारतीय नाविकों की मौत का बदला लेने के लिए या अपनी रेड लाइंस की सुरक्षा के लिए अमेरिकी युद्धपोतों को सीधा निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा?
क्या बंदर अब्बास पोर्ट पर सुनाई दिए गए रहस्यमयी धमाके किसी बहुत बड़ी और विनाशकारी जंग की पहली आहट है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा खौफनाक मिशन है जिसका खुलासा होना अभी बाकी है? नजरें टिकाए रखिए, क्योंकि खाड़ी के इस बारूद समुद्र में कब कौन सा बड़ा ब्लास्ट पूरी दुनिया को दहला कर रख दे, कोई नहीं जानता। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।